आपने जो माली वर्मा साहब ने कुछ बुलाया नहीं खड़ा उसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी है नहीं। अच्छा आप सूर्यदास के विषय में क्या है सूर्यदास तो है आपके क्या बताइए किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? जो भी कोई दो रचनाएं बताइए। जो उनकी रचनाओं में सब किसका वर्णन है? व्याकरण से बताओ, अलंकार बताओ, अलंकार की भाषा बताओ, उदाहरण बताओ। कोई भाषा बताइए, उदाहरण बताइए। जो वाच्य बताओ, तो वाच्य तो अभी बहुत जल्दी पढ़ो, एग्जाम से पढ़ो। वाच्य बताओ क्या है वाच्य? चलिए भाई आप अपना पैसे दें। मेरा नाम राजपथ यादव है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरा नाम आलू पटेल है। नहीं बोल ऐसा थोड़ा उसमें देखिए हो गया। अच्छा तुम कोई कविता सुनाओ, सबका सॉल्यूशन नहीं। जो भी कविता तुम्हें याद है उसको सुनाइए। अच्छा राम दौड़ा, इसका भावार्थ बताइए। भावार्थ बताइए इसका क्या होगा? राम दौड़ा वाक्य है, इसका भावार्थ दौड़ा गया। ध्यान रखिए कि इसमें भावार्थ वो आगरा गया। आगरा का पद कैसे होता है? आगरा शब्द का पद कैसे बताइए? हेलो, मेरा नाम आलू पटेल है।
मेरा नाम भानु पटेल है। पिता का नाम मिस्टर अखिलेश पटेल। हो गया क्या हुआ? क्या था तुम्हारा क्या था अभी मिला है ना क्या था हाँ? हाँ? याद नहीं जाने दे। याद नहीं याद नहीं है ट्रैफिक मिला और याद नहीं है तो वैसे बनाओ खाई तो बना लाए नहीं भाई तो ट्रैफिक की तो उसको याद रहना चाहिए ऐसे चलो बताओ कल मैंने पूछा था इनसे कि सूरदास किस काल के सोलह बताइए किस काल की कवि है पर्यावरण गाना भी है तो बताओ कि विषय बताओ जो माता पिता में कौन सा समास है सिंपल सा है चलो विशेषण की तैयार था छोटा सा सवाल नीचे जमा इसकी विशेषता बताते हैं। ये क्या हो परिभाषा बताओ ना विशेषता बताने वाले सबको विशेषण रहते हैं। किसकी बताएंगे किसकी विशेषता बताएंगे किसी की बताएगा किसकी बताएगा पेपर भी बढ़िया नहीं कर नहीं देना चलिए जाइए ट्रैफिक में से पहले बताया क्या क्या आपका टॉपिक से भी मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरा गांव का नाम अंतरनाम है और मेरा नाम अंकिता है और मेरा मेरा टॉपिक में मैं प्रेमचंद की कहानी पर विशेष है। करमचंद की कुछ कहानी का नाम बताइए उन्होंने बहुत सी कहानियों का नाम लिखा और उनकी कहानियों का सारांश ये जैसे दो वेलों की कथा हो गया और ये मेरे बचपन के दिन जब दो बहनों की कथा की कहानी है तो उसका विश्लेषण दो बैलों की कथा में से ये बताया गया कि दो बैल थे, एक का नाम हीरा था और एक का नाम मोती। दोनों ही आपस में सगे संबंध थे, दोनों खास मित्र थे, बहुत ही गहरा प्रेम था उन लोगों में और दोनों ही जो साथ बैठते थे ना तो खाते भी थे और जो मिलता था वो घास सूखा उनका कुछ भी मिलता था वो दोनों लोग खा लेते थे। और एक समय उनका एक जो क्या बोलते हैं तो ग्वाला है उन्हें देखने वाला पूरी कहानी नाम नहीं है। अरे कहानी यानी जो विश्लेषण होता है तो उसके उस कहानी का जो उद्देश्य क्या है प्रेमचंद जी के कहानी में उद्देश्य क्या है कोई भी उद्देश्य उसके पीछे है क्या उद्देश्य है हमें पता नहीं ये मतलब या उस कहानी से आपको सीख क्या मिली क्या शिक्षा मिली हमें उस कहानी से ही शिक्षा मिली है कि किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए।
तुलसीदास अभी आपने पढ़ा है ना आपके रूप में। तो तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि? क्या रहा दीदी? नहीं समझ पाते, समझिए तो उनकी रचनाओं में उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्णन किसका किया? श्री कृष्ण। कबीरदास। नहीं, कबीरदास नहीं। पता ही नहीं सर क्या का प्रश्न व्याकरण से थोड़ा बताएं। तो आप बताएं पद परिचय से आप क्या समझते हैं? ये वाक्य का प्रयोग हम लोग परिचय करते हैं। परिचय का परिचय से आप क्या समझते हैं? उसकी परिभाषा का क्या है? जिन वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं मुख्य रूप से इसके भेद भी कई बच्चे में संज्ञा जाएगा सर्वनाम। ऐसे चलिए हम किस चीज होता है? तेज शब्द का पद परिचय बता दीजिए। तेज यहाँ पे सर तेज 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 दौड़ता है। तेज शब्द का होता है तेज शब्द का तेज यहाँ पे सर जी विशेषण हो जाएगा। आप चलो बताइए। मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक अच्छा दस में पढ़ता हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर राजेंद्र सिंह है और मेरे मम्मी का नाम मिस्टर अभी क्या होता है? प्रेमचंद के हिसाब से प्रेमचंद एक लेखक हैं और उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। उनके कुछ कहानियों के नाम बताइए। दो बैल की कथा, दो बैलों की कथा के जो पात्र हैं उनके नाम बताइए। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? उसमें जो जिनके ऊपर कहानी लिखी गई है उसके नाम क्या होते हैं? कुछ लोग उसमें हैं, उसमें हैं शामिल हैं, उनके नाम बताइए। तुलसीदास की कोई चौपाई सुना दीजिए। अंतिम सवाल आपका। और कहीं मत जाइए, अपने रूप में है आपके वही सुना दीजिए और कहीं मत जाइए। मेरा नाम अंकित यादव है। मैं कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री शेष मुनि यादव है और मेरी मम्मी का नाम माताजी का नाम श्रीमती निशा देवी है। मैं पिपरपाती से रहता हूँ
इसका क्या था? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी हैं, सभी की तो पूरी करते हैं। तो प्रेमचंद जी के विषय में बताइए। प्रेमचंद जी जो है उन्होंने बहुत सारे रचनाएँ रची हैं, जैसे मतलब कहानी लिखी है, जैसे जिसमें एक नाम है प्रेमचंद जी के छोटे छोटे, जिसमें कि एक जो ये टॉपिक में आपका है उनकी कहानियों का विश्लेषण, यही है ना? अच्छा, तो उसमें जो कहानियों का विश्लेषण है, मतलब उनके जो भी कहानी आप पढ़े हों, कौन सी कहानी पढ़े हों? दो बैलों का था। दो बैलों का था। तो उसका विश्लेषण थोड़ा बताइए। दो बैलों का था, जिसमें कि दो बैल रहते हैं, जो कि एक का नाम हीरा और मोती रहता है दूसरे का, और जो कि हीरा और मोती दो बहुत परम मित्र थे, जिसमें कि जब हल जोतते समय जब खेत में जब एक की तरफ भार आता था, तो दूसरा चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भार उसकी तरफ आए। तो इससे प्रकट होता है कि जो ये मित्रता है, इसमें बहुत ज़्यादा परम मित्र की भाषा है। और जिसमें एक जो मालिक था, मालिक उससे उन दोनों बैलों को एक बार बेच देता है, जो कि बेचने के बाद वो जो दूसरे घर जाता है, वहाँ पे एक लड़की छोटी सी रहती है, जिसकी माँ सौतेली रहती है। उसकी माँ पूर्व की मृत्यु हो गई थी। फिर जो एक वो हर शाम रात को एक रोटी दोनों को खिलाती थी। फिर बाद में फिर दोनों को वहाँ से एक कौंजी हाउस वहाँ से भागने के बाद वहाँ से एक कौंजी हाउस में उन्हें पकड़ लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, जिससे कि जब दोनों मित्र जो थे वो बहुत परिश्रम के बाद जो कौंजी हाउस की दीवारें थे वो टूट जाने के बाद जो हीरा था उसका पैर फंस जाता है, जिससे कि और सारे पशु वहाँ से भाग जाते हैं। कि वहाँ पे जो हीरा के फंसने के बाद जो मोती है उसका दोस्त वो कहता है कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे फंसा रहूँगा। तो उसने यहाँ पे मित्रता की एक परिभाषा देते हुए यहाँ पे भी उसने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है लास्ट तक। ठीक है। एक्चुअली ये बताइए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। यस। परशुराम जी के लिए और उसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए? हे मुनिवर, वो नहीं कि एक समझिए एक पर्यायवाची के रूप में यही प्रयोग किया गया। शब्द ऐसे हैं प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों को बताइए। चलिए ठीक है। जो भी बोलिएगा तेज बोलिएगा, अगर धीरे बोलेंगे मैं हिंदी में बोलो। देख लीजिए अब इसमें कौन सा जो तुम्हारे से नहीं स्पष्ट लग रहा है, घबराइए ऐसा आराम से दो नर्वस मत हो। घबराने क्या जरूरत है। हाँ, ठीक है। इनको वाइवा का इंटरव्यू का मतलब यही है कि आपके अंदर आपके कॉन्फिडेंस को देखा जा रहा है। लेकिन आप ये दिखा रहे हैं आप उधर से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है।
टॉपिक क्या आपका है? महादेवी महादेव वर्मा है। तो महादेव वर्मा की टिप्पणी बताइए। ठीक है, ठीक बोल। कुछ रचनाओं का नाम बताओ। कहानी जो है उसकी कविताएं कहानियाँ जो भी हैं उनके नाम बताइए। समास किसे कहते हैं? समास बताइए। अव्ययी भाव समास। उदाहरण बता दो। बताइए। कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बौरा खाए, वाह खाए बौरा। कौन सा अलंकार है? क्यों? दावा दुम दुंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण विटुंड पर, जैसे मृगराज है। कौन सा अलंकार है? हिंदी में आपका कौन सा सबसे अच्छा चैप्टर लगता है आपको? बताइए इसके बारे में। उसमें कौन सा चैप्टर आपको? नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसमें जो भी किरदार है उनके नामों को बताइए। इसमें जो भी पात्र हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी भाषा को निभाया उनके नाम को नाम बताइए हमें। वाला तो ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बताइए। और कोई? नेताजी का जो चश्मा है उस स्टेचू पे चश्मा कौन बदलता है हमेशा? उनकी लगी है जो चश्मा हमेशा बदलता है, कौन बदलता है? फिर भी उसकी लोग आलोचना करते हैं, ऐसा क्यों? कौन बदलता है उसके चश्मा, उसको बताइए। चलो बाबू आप बताइए। कैसे पढ़े? मेरा नाम अंशु सिंह है। मेरे पिता का नाम सिंह है। मेरे पिता का नाम श्रीमती। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विषय वही कराता हूँ। सूरदास जी हाँ भक्ति काल की किस शाखा में खड़ी है? भक्ति काल की किस शाखा की खड़ी है? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अच्छा, जो उनके 4 पद हैं ना आपके जो 4 हैं, 4 पद आप करते हैं उसमें
तो जो पहले पद में सूरदास जी ने क्या बात बताई? सूरदास ने कृष्ण जी के बारे में बताया कि कृष्ण तो क्या बात बताया? उन्होंने ये बताया कि जो रहते हैं कृष्ण जी की बात करते हैं पर उनसे क्या तेज बोलिए, तेज बोलिए। तेज बोलिए। उनके कमल का पत्ता रहता है पानी के अंदर, उस पर अगर पानी के अंदर हुआ तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह जो दूसरे रहते हैं वो कृष्ण के पास होते हैं, उनके प्रेम की गंगा में खड़े हुए स्नेह से। हरिहारिन की लकड़ी किसे कहा गया? उसके अर्थ को समझाइए। हरियाली उनकी लकड़ी जो जैसे एक पक्षी होती है उस पे उसको जो लकड़ी पे पकड़ के उठती है लकड़ी को, उसी तरह जैसे गोपियाँ होती हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। जैसे कृष्ण के प्रेम से इतनी वंचित हो, इतनी ज़्यादा प्रभावित होती रहती है कि उनसे वो दूर नहीं रह पाती। गोपियाँ कृष्ण भगवान को किस माध्यम से पाना चाहती है? प्रेम के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से? प्रेम चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करिए। बताया बोलिए, ठीक है। समाज विग्रह करिए, सब स्पष्ट होगा। राणा का ओष भरा आनंद, सूरज समान चमचमा उठा, वन महाकाल का महाकाल, भीषण भाला दमदमा उठा। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? चलो तुम बताओ पिता। मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रभान सिंह है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुमन सिंह है और मेरा पता अरुवा सियावाली है। क्या था? महादेवी वर्मा। कोई जाति उसमें महादेवी वर्मा के ऊपर क्या था? उनके जो बच्चे से संबंध में है या उनकी कहानियों के विषय में है? महादेवी वर्मा जो ट्रैफिक की बात बताइए तब वही उनका जीवन परिचय वही इसमें है क्या? जीवन परिचय दिए अलंकार के बारे में अनुप्रास मैंने यही दिया गया पूरा अलंकार के विषय में। आप पढ़ना है जब दिया गया पढ़े तो है पढ़े हैं ना। चलिए तो अतिशयोक्ति के अलंकार का एक उदाहरण हमें समझाइए। अतिशयोक्ति का माली आवक देख के कलियां करी पुकार। कौन सा अलंकार है? माली आवक देख के कलियां करी पुकार। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कौन सा अलंकार है? ये आप लोग सिलेबस में नहीं सर। वातिमान अलंकार। और तीन लोग सिलेबस में उपमेय किसे कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? उपमेय वो होता है जिसकी तुलना होती है, उपमान जिससे तुलना की। जैसे राणा का ओष भरा आनंद, सूरज समान चमचमा उठा, वन महाकाल का महाकाल, भीषण भाला दमदमा उठा। राणा प्रताप के मुख की बराबरी सूरज से की गई है। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है? उपमेय जो है राणा प्रताप के मुख की बराबरी सूरज से की गई है, सूरज के ज्योत से, तेज से। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है? उपमेय जो है राजा का मुख और उपमान
नहीं, उपमान जो है वो सूरज की जो होती है वो है, सूरज जो राजा है कहते किसे उपमेय क्या होता है? जिसकी बराबरी की जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी बराबरी जिससे की जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी बराबरी जिससे की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिससे की जाती है उपमान। अच्छा, आपका अनुप्रास अलंकार है? सिल्वर टॉपिक में ही था आपके। दावा दुम दुंड पर, चित्तामृग झुंड पर, भूषण विटुंड पर जैसे मृगराज है। यह अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो एक बार की वृद्धि बार बार होती है। उदाहरण? जैसे सर चांदनी रात की चंचल किरणें, यह अनुप्रास अलंकार है क्योंकि जो च शब्द का वर्ण है वो बार बार किया जाता है। समझ आ गया, थोड़ा सा वो करो। मुझे बताइए अपना। मेरा नाम आर्यन तेज बोलिए। और मैं एकनपुर से हंसेंगे बहुत, चलिए आगे बढ़िए आप। सर मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं एकनपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा एक सुनार है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। क्या विषय दिया गया था? सर जिससे टॉपिक क्या था? सर प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी किस काल के कवि हैं? कहाँ जन्म हुआ था उनका? उत्तर प्रदेश में कहाँ? बनारस में लमही गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। कोई रचना बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी की? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेम मंजूषा मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। आपके बुक में दो बैलों की कथा शायद पढ़ाई गई होगी, पढ़ाई गई है। कुछ बताइए मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय के बारे में, आपका विषय ही है ना। अच्छा बताइए, तत्पुरुष समास क्या होता है? एक पद उसमें प्रधान होता है, एक पद क्या होता है? जो भी आ रहा है बताइए, डरिए नहीं। कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? प्रधान पद और गौण पद में क्या अंतर है? प्रधान पद वो है कि जो वाक्य को दर्शाता है, और गौण पद? गौण पद ये कि प्रधान पद के बाद लगकर आगे के शब्दों का आगे। समास और समास विग्रह में कुछ बताएंगे? समास और समास विग्रह क्या होता है, कुछ बताइए इसके बारे में। रहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियावत है, करत है नैनन सी सौबात भवन में। इसमें या तो इसका अर्थ बताइए, या तो इसमें कौन सा अलंकार है, या इस रचना को लिखा किसने? क्यों? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियावत है, करत है भवन में नैनन सी सौबात। सोचिए, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय उपमान का भेद रूपांतरण कर दिया जाए, ये कौन सा अलंकार है? अच्छा, हिंदी में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा
पढ़ना है ना, दिस इज कंपलसरी सब्जेक्ट। कुछ बताइए अपने बारे में, बताइए हिंदी में थोड़ा अलग। माता जी का नाम, पिताजी का नाम, अपना नाम छोड़ के कुछ और बताइए अपने बारे में हिंदी में। आपको जानते हैं मेरा नाम आर्यन सिंह है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मतलब कुछ विजुअल चीज़ों में रुचि लाना उसमें अच्छा लगता है, जैसे सर वीडियो सर मेरा यही है कि मैं आगे चल के एक वीडियो गेम बनवा। सूरदास की कोई रचना बताइए, कोई दोहा बताइए। ऐसी बाड़ी बोलिए जैसे ऐसी बाड़ी बोलिए और हमको सीता। इसका अर्थ बता दीजिए। सर ऐसी बाड़ी मतलब ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो आगे आगे आए उसको कष्ट ना हो। मेरा नाम आस्था सिंह है, मेरे पिता का नाम रिजवान सिंह है और माता का नाम पूनम सिंह है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आपका विषय क्या है? महादेवी वर्मा। कहाँ जन्म हुआ था उनका? कुछ बताइए महादेवी वर्मा के बारे में। किस काल की कवित्री है? हिंदी साहित्य में किस काल की कवित्री है? अच्छा, उपमा अलंकार के 4 रंग कौन से हैं? खुल के बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए कुछ भी जो भी आता है। उपमा अलंकार के 4 रंग कौन से हैं? अच्छा, एक उपमा अलंकार के उदाहरण बता दीजिए। अच्छा, उपमा अलंकार को पहचान कैसे हम पहचानेंगे? की जाती है कोई तुलना की जाती है, वो कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाती है कौन से शब्द होते हैं और उन शब्दों को क्या कहते हैं? मधुरता के गुण से क्या समझते हैं आप? गुण पढ़ाया गया है, गुण। मधुरता के गुण से क्या समझते हैं? माधुर्य, माधुर्य। चित्रात्मकता के गुण से। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा हिंदी में? माँ का आंचल। बताइए इसके बारे में। माता से ज़्यादा पिता से लगा होता है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? बच्चा पिता से जितना भी लगा बनाए रहे, लेकिन अगर किसी मुसीबत में पड़ता है तो बात नहीं कर सकता। आगे छात्र हूँ। मेरे पिता का नाम श्री विनोद सिंह है, माता का नाम
विशेषण विशेषण। आपका विषय क्या है, बताइए कुछ, आपसे हट के बताइएगा। महादेव वर्मा को किन रचनाओं पर साहित्य पुरस्कार मिले? सबका उल्लेख किया। समास किसे कहते हैं? समास और समास विग्रह में अंतर स्पष्ट करिए। आपका बेहतर सब्जेक्ट चैप्टर कौन सा विषय जिस पे आप कुछ बोल पाए हिंदी में? माँ का आंचल कि नेताजी का चश्मा कि राम लक्ष्मण संवाद कि सूरदास? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बवरात है वाह खाए बवरा, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार क्यों है? यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर बताइए। कनक कनकते इसका अर्थ बताइए क्या है, क्या इसके तात्पर्य को समझाइए हमें। एक कनक का क्या मतलब है, दूसरे कनक का क्या मतलब है? हिंदी में देना, तेज बोलिएगा। तेज बोलिए। सर मेरा नाम रशिता राय है, मेरे पिताजी का नाम श्री आशीष राय है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती साधना राय है और मेरा आज का टॉपिक है एक उत्साह अटनी रही है तो सा और मेरी किसी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? ये कोई इनकी और कोई रचना बताइए। तो सा कविता का सारांश संक्षेप में जो बादल होता है वो आसमान में बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा आधुनिक काल के किसी कवि का नाम बताइए। कोई रचना बताइए इनकी। इस पे आप साइन करा लीजिएगा ना, ठीक है सर। एब्सेंट होने या रिटर्न से इसके बाद जो यहाँ पे क्या बोलते हैं हर्षिता, ये हर्षिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द क्या है? हर्षित का अर्थ क्या होता है?
होता है। अच्छा, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आप बताएं उदाहरण। सर इसमें उपमेय और उपमान के बारे में चंद्रमुख शब्द में कौन उपमेय है कौन उपमान है, इसका अगर हम विग्रह करें तो चंद्रमा के समान हो, इसमें कौन उपमेय है कौन उपमान है? जो उपमेय और उपमान होता है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार जो जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना। उदाहरण? राड़ा का ओज भरा आनंद, राड़ा प्रताप। राड़ा का ओज भरा आनंद सूरज समान चमचमा उठा, वन महाकाल का महाकाल भीषण भाला दमदमा उठा। ये कौन सा अलंकार है? अगर ये उपमा अलंकार है तो इसमें उपमान क्या है, उपमेय क्या है? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जो समास और समास विग्रह में अंतर बताइए। समास और समास विग्रह में चित्रात्मकता के गुण से क्या समझते हो आप? चित्रात्मकता के गुण से क्या समझते हैं? कोई उदाहरण बताइए। चित्र का उदाहरण देना है। चलो भाई। तेज बोलो बाबू, तेज बोलो। आपका टॉपिक है, इसके लेखक कौन से बताइए। नेताजी के चश्मा का सारांश बताइए। बताओ बाबू, नेताजी के चश्मा का सारांश बताइए। कहानी बता दो। सर एक चौराहे पे नेताजी का फोटो लगी है। एक कैप्टन होता है इसमें से 3 लोग का रोल है इसमें। एक कैप्टन होता है और एक कौन होता है? कैप्टन। कैप्टन। बिल्कुल कैप्टन का रोल आया जाता है और एक फार्म वाला रहता है और एक और एक जो बार बार चश्मे को बदलता है वह कौन है? सर कैप्टन है। एक पहले
लगता है। फिर भी लोग उसकी आलोचना करते हैं, वही है वो। यस आलोचना क्यों करते हैं लोग? सर, उसके मतलब मजाक उड़ाते हैं, मतलब पहला मतलब उस विषय में आपको बताया गया होगा, एक बार लकड़ी का चश्मा लगाया जाता है, ऐसा है, बताइए उसके बारे में। बताइए यमक अलंकार किसे कहते हैं? स्वामी के लिए 2 मिनट के लिए दुआएं कुछ बोलो और कुछ निकालो सर, गलत सही जो भी है बोलिए, नहीं बोलेंगे सर नुकसान अपना करेंगे। बताइए नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है? कौन सा अलंकार है? या तो ये अलंकार बताइए या तो इसका अर्थ बताइए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियावत हैं, करत हैं भवन में नैनन सी सौगात। इसको लिखा किसने है? इसकी रचना किसने की है? या अलंकार बताइए या इसका अर्थ बताइए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास से क्या समझते हैं आप? कर्म तत्पुरुष समास। चलो बाबू आप बताइए परिचय। मेरा नाम गौरी प्रजापति, मेरे माता जी का नाम पिता जी का नाम है। तेज बोलिए। पिता जी का नाम बबन। आपका विषय क्या है? श्री श्री ना विषय क्या है आपका? टॉपिक जयशंकर प्रसाद। बताइए इनके बारे में। कोई रचना बताइए इनकी। वाच्य किसे कहते हैं? हाँ बताइए बताइए। चतुरानन में कौन सा समास है? वर्तमान समास समास नहीं मिल रहा। समास विग्रह करिए इसका। कितने बच्चों को अच्छा इसका बताइए। दावा दुम दुंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण विटुंड पर जैसे मृग राज है। कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? काल नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अलंकार पूछ रहा हूँ। अच्छा नेताजी के चश्मा में पान वाले के बारे में कुछ बताइए। वो आते हैं पान बेचते हैं। स्पीड बनाइए सर, 5 मिनट ज़्यादा ना लीजिए, समय कम। पान देते हैं, आकर देते हैं और जब तो सबको देते हैं। परिचय बताइए अपना, तेज बोलिए। हिंदी में हिंदी में। श्री श्री
आपका विषय क्या है? टॉपिक क्या है आपका? संज्ञा। संज्ञा पे फाइल बनाया है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्रणाली, संज्ञा। संज्ञा कितने भेद होते हैं? नाम बताएंगे? राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक। बताइए। राम स्कूल जा चुका है, इसमें संज्ञा क्या है? राम स्कूल जा चुका है, संज्ञा क्या है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समास किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार बताइए। दावा दुम दुंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण विटुंड पर, जैसे मृग राज है। कौन सा अलंकार है? मैं फिर से बता रहा हूँ। दावा दुम दुंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण विटुंड पर, जैसे मृग राज है। इसमें अलंकार क्या है? कौन सा अलंकार है? बताएंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तुलसीदास जी का कोई दोहा बताइए जो आपकी बुक में लिखा हो। राम परशुराम संवाद है, चैप्टर 2। तो कोई दोहा आप बताएं। गोपियां उद्धव से क्या कहना चाहती हैं? सूरदास का चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। अपनी विरह वेदना को किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हैं उद्धव को, ताकि उद्धव जाके श्री कृष्ण भगवान से कहें। आप इसके बारे में थोड़ा विवेचना करिए। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, इसका मतलब बताइए। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, तो गोपियां किस विषय पे, किस संक्षेप में कह रही हैं? अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। हरिहारिल की लकड़ी से क्या समझते हैं? आप बताइए बाबू विषय परिचय कर। मेरा नाम हिंदीकादर है। यही बोलिए, कहीं बोलिए, हिंदी में सही बोलिए। मेरा नाम हिंदीकादर है। मैं थाना का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान यादव है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती कविता है। आपका विषय संज्ञा है, बताइए संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक भाववाचक प्रमाणवाचक। उदाहरण बताइए सबका, भाववाचक का, जातिवाचक का।
यमक अलंकार किसे कहते हैं? हरिहारिल की लकड़ी से क्या समझते हैं आप? आपके चैप्टर में है ना, बताइए। गोपियां अपनी विरह वेदना उद्धव के माध्यम से कृष्ण भगवान को बताना चाहती हैं, वह विरह वेदना बताएंगे आप? सर गोपियाँ उद्धव से यही कहना चाहती थी कि वो कृष्ण के पास रहकर भी उनका प्रेम महसूस नहीं कर पाते, नहीं कर पा रही हैं या कर पा रही थी? नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव क्या बताना चाह रहे हैं गोपियों को? वो कौन सा संदेश लेकर आए थे गोपियों को? सर वो ये कहने थे कृष्ण भगवान नहीं आ पाएंगे। अगर कृष्ण भगवान नहीं आ पाएंगे आपके अनुसार, तो उद्धव जी ने गोपियों को क्या बताया कि आप कैसे कृष्ण भगवान को प्राप्त करेंगे या उनके बारे में आप मिल पाएंगे? बंद करना है। चलो भाई कविता बताइए परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 97 हुआ था। और वो कहानी लिखती थी। क्या है चैप्टर? बताइए इसके बारे में। कैप्टन के बारे में बताइए। कैप्टन जो था वो मूर्ति को ट्रेनिंग मतलब चश्मा पहनाता था। हाँ चलो बताओ। सर जो कैप्टन था चश्मे बनाने का काम करता था, अलग अलग चश्मा लगाता था। चुप जो हवलदार सर अच्छा, पान वाले का थोड़ा आप चित्रण कीजिए। सर जो पान वाला था वो सब कुछ निकालता था और वो कैप्टन के बारे में भला बुरा बोलता रहता था। हवलदार सर से और पान खाता था और खाता भी था और खिलाता भी था। ये चलो तुम बताओ, उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं? बताइए। हाँ, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये बताओ। ये 4 अंग बताए गए हैं।
साधारण धर्म से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा और प्राकृत भाषा में अंतर बताइए। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य कर्म तत्पुरुष समाप्त किसे कहते हैं? इसका उदाहरण बताइए। गौण पद और प्रधान पद में क्या अंतर होता है? और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का नाम नाथ सिंह है और मेरी माता का नाम इंदा सिंह है और मेरे पहले तो सूरदास का जो परिचय आप बताइए। ये बहुत सेवा करते हैं अपनी लाइफ में। तेज बोलिए, तेज बोलिए। ठीक है बोलिए। सूरज को करना ये कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वो गोपियों से कितने जुड़े हुए हैं और क्या सूरदास के पद है, इस पद में गोपी जो है कृष्ण का रूप धारण करने की बात करती है ना। किस पद में वो रूप धारण करने की बात करती है और उसकी कुछ लाइनें आप बताएं। सूरदास के आराध्य कौन है? इनके आराध्य कौन है? तो उद्धव जी जो संदेश लेकर के योग का संदेश लेकर के गोपियों को पास आए थे, तो गोपियों ने योग के संदेश की तुलना किससे की? हरिहारिल की लकड़ी से क्या समझते हैं? हरिहारिल की लकड़ी से गोपियाँ उद्धव से अपनी वीरा वेदना बता रही हैं। उस वीरा वेदना के बारे में आप बताएंगे कुछ? वो भी बता रहे थे कि गुलाब से फूल तो जैसे पानी नहीं आता है, वैसे ही अब हमारे कृष्ण के बारे में आप हमारे अंदर आप कोई भी गलत चीज है उनके विरुद्ध में कोई बात कहेंगे तो सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आदिकाल के किसी कवि का नाम बताइए।
श्रेष्ठ अलंकार किसे कहते हैं? समास और समास विग्रह में अंतर बताइए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम अपने भाव प्रकट करते हैं। उदाहरण? चलिए बाबू आप बताइए परिचय अपना। मेरा नाम पवन यादव है, मेरे पिता का नाम श्री रामरतन यादव है, मैं कक्षा की छात्र हूँ। मेरा टॉपिक स्कूल है। पहले सबका परिचय आज मेरे देता है। मुझे आगे का परिचय जरूर दीजिएगा। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? उद्धव क्या संदेश लेके गए गोपियों के पास? ये मैं योग करना चाहिए। आप बताइए हरियाली की लकड़ी से क्या समझते हैं? रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उप में उपमान का भेद रूपांतरण कर दिया जाता है, यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं की बराबरी की जाती है। थोड़ी उत्प्रेक्षा अलंकार बताइए। जहाँ मनहू जनहू का प्रयोग करा जाता है, एक कौन सा अलंकार है? समास विग्रह क्या होता है? कोई उदाहरण बताइए। जैसे तुलसी कृत, इसका समास विग्रह करिए। तुलसी कृत। कोई चैप्टर बताइए जो आपको सबसे अच्छा समझ आया, फेवरेट सब चैप्टर आपका। नेताजी का चश्मा, कि राम परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कि सूरदास। चलिए बाबू आप बताइए। सर मेरा नाम विजय नायक है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार नायक है, मेरी माता का नाम स्वर्गीय सरोज नायक है। मैं गाना डांस करना बहुत पसंद है और अधिकतर मैं समय इन सब चीज़ों में लगाती हूँ और उसके साथ साथ पढ़ाई करती हूँ और मेरी एम है डॉक्टर बनना। अभी हाल ही में हमारे देश में साहित्यिक अवार्ड दिया गया है फिल्म जगत में, नाम बताइएगा किसको दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा? आई थिंक साई पल्लवी को।
मोहनलाल जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये नहीं पता। सदर इंडिया के हैं, फिल्म जगत में सबसे अच्छा। शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। फिर भी आप गाना वगैरह रुचि रखती हैं? गाना सुना इसे क्या है आपका? सूरदास। बताइए इसके बारे में कुछ। सर जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब वो एक छायावादी कवि है जो बहुत सारी रचनाएं अपने कृष्ण के प्रति मतलब लिखे हुए हैं। छायावादी बोलें तो छायावादी इसका का मतलब क्या? छायावादी का तात्पर्य बताइए। छाया मतलब पूर्व काले पहले के हैं। पहले के किस काल के? ये नहीं पता है। आगे बढ़िए। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं कृष्ण के प्रति लिखी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी है उन पर। तो उनकी कविताओं में अधिकतर किस रस का प्रयोग है? उनकी कविताओं में रचनाओं में किस रस का अधिकतर प्रयोग है? सब प्रेम से रिलेटेड उन्होंने बात लिखी हुई है। ठीक है, तो प्रेम से तो है ही है। प्रेम में तो श्रृंगार दिया जाएगा, भक्ति दिया जाएगी, वात्सल्य दिया जाएगा। तो उनकी रचना में कौन सा है इसमें से? तीन में से कौन सा? तो रचना ही ओपन कर दिया इसको। भक्ति ज़्यादा है। जब मंगन को देख पट देख बार बार है, इसमें कौन सा अलंकार है? मंगन को देख पट देख बार बार है, कौन सा अलंकार है? बार बार दो बार आया हुआ है। अलंकार कौन सा? यमक। इससे सुनिए, मंगन को देख देख पट देख बार बार है। बार बार है, यहाँ क्या बार बार क्या विशेषता है? सर मीनिंग तो वैसे नहीं निकल रही है तो नहीं आ रहा है। ये श्लेष अलंकार की परिभाषा बताइए। सर श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण नहीं होता। बताइए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियावत है करत है भवन में नैनन सी सोबा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियावत है करत है भवन में नैनन सी सोबा। इसका मतलब ही बता दीजिए। हरियारिन की लकड़ी से इसमें एक पक्षी के बारे में बताया गया है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी लेके मतलब उड़ान भरती है। कौन सा पक्षी है? हारिल पक्षी। आगे बढ़िए। तो इससे किसकी तुलना की गई है? मतलब कृष्ण की तुलना की गई है। मतलब वो बताते हैं का मतलब गोपियाँ मतलब कहती हैं कि कृष्ण जो है हारिल के समान है। मतलब वो अपने योग साधना में लगे हुए हैं और उन्होंने आने का मतलब बोला था कि आएंगे लेकिन आए नहीं। लकड़ी का माध्यम क्या है यहाँ पे? हरिहारिल की लकड़ी। वियोग श्रृंगार रस से क्या समझते हैं? वियोग श्रृंगार रस या करुण रस? करुण रस करुणा घृणा वगैरह को बताता है। जैसे किसी के प्रति अहंकार वगैरह।
सर पता नहीं था, मतलब आज प्रैक्टिकल वीर रस का उदाहरण बताइए। वीर रस का उदाहरण समझिए। उपमा अलंकार का उदाहरण। देख पानी परा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से पकड़ लो। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। कैसे बताइए, इसमें क्या उपमेय है, क्या अगर उपमा है तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए आप। तो दोनों लाइनें पूरी इसकी मैं पढ़ लेता हूँ। देख सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसो पकड़ लो। इसमें रस भी बता दीजिए और अलंकार भी बता दीजिए। रस भक्ति रस है। भक्ति रस होता है। सर मुझे नहीं आ रहा है। नाम धीरेन्द्र सिंह और माता का नाम रंभा देवी है। मैं हरैया से आता हूँ और मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है। किसी प्लेयर का नाम बताएंगे वॉलीबॉल में जो? निशिदा, जापान का तर स्ट्राइकर। भारत, कोई भारत का नहीं है ही नहीं कि कोई है, मुझे पता नहीं। जैसे वॉलीबॉल से कुछ शब्दावली भी कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसकी कुछ शब्दावली होती है। जैसे क्रिकेट की कुछ शब्दावली, जैसे विकेट है, रन है, क्या क्या शब्दावली। अच्छा सर, वॉलीबॉल में होता है सर्विस होता है, वॉली होता है, अटैकर होता है, डिफेंडर होता है। विषय क्या है आपका? टॉपिक फाइल नहीं बना मिला है। क्या दिया गया? टॉपिक में क्या दिया गया आपको? उपमा अलंकार के चार अंग कौन से हैं? उपमा अलंकार के चार अंग, उपमेय, उपमान, क्या होता है उपमेय उपमान? एक होता है जिसकी तुलना की जाती है और होता है जिससे तुलना की जाती है। राड़ा का ओज भरा आनंद, सूरज समान चमचमा उठा, वन महाकाल का महाकाल, भीषण भाला दमदमा उठा। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है? उपमेय सूरज है और उपमान थोड़ा समझ नहीं आया क्या होगा। राड़ा प्रताप, राड़ा का ओज भरा आनंद, सूरज समान चमचमा उठा, वन महाकाल का महाकाल, भीषण भाला दमदमा उठा। वो सर जो आप बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, ओज भरा आनंद, वो उपमान नहीं। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, थोड़ा सा बताएं। जिससे की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिससे की जाती है उपमान। हाँ, तो फिर उस उदाहरण को बताइए। उसमें उपमेय उपमान क्या है? राड़ा प्रताप के मुख की बराबरी किससे की जा रही है यहाँ पे? सूरज से। सूरज से की जा रही है। तो राड़ा प्रताप का मुख क्या है? उपमेय। और सूरज क्या है? उपमान। अच्छा, माने क्या तो अलंकार के उदाहरण बताइए। बताइए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? इसमें उपमेय उपमान होता है। जहाँ मनहु जनहु का यूज करा जाता, प्रयोग करा जाता है, वह कौन सा अलंकार है? जहाँ उप में उपमान का अभेद रूपांतरण कर दिया जाता है, वह कौन सा अलंकार है? कोई भेद नहीं रखा जाता है, उपमेय उपमान, उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं।
अच्छा बताइए, गोपियां उद्धव से अपनी वीरा वेदना किस प्रकार बता रही है, क्या बता रही है? अपनी वीरा वेदना उद्धव को क्या बता रही हैं, कैसे बता रही हैं कि आप कृष्ण भगवान के बारे में वो क्या बताना चाहती हैं? वो बता रहे हैं कि कृष्ण आप राजनीतिक पढ़ाए हैं, पहले उन्होंने हमसे मिलने का वादा किया था और अब फिर हमें योग साधना का ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं। वह किस माध्यम से कृष्ण भगवान को हासिल करना चाहते हैं? किस माध्यम से? प्रेम के माध्यम से भक्ति के माध्यम या ज्ञान के माध्यम से? प्रेम भक्ति के माध्यम। हरिहरन की लकड़ी से क्या समझते हैं? हरी एक पक्षी है और हरी है भगवान के प्रिय हुए। तो गोपियों के लिए हरी की लकड़ी है जिनके बिना वो नहीं रहता। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण भगवान एक हरिन के लिए जैसे लकड़ी होती है वैसे ही कृष्ण भगवान गोपियों के लिए। लकड़ी का तात्पर्य क्या है? मतलब हरिन एक पक्षी होता है जो लकड़ी के बिना नहीं, मतलब हमेशा अपने साथ एक लकड़ी लेके उड़ता रहता है, कहीं भी उतरता है तो लकड़ी के साथ लेके उतरता है। इसी तरह गोपियों के लिए कृष्ण भगवान। लकड़ी कौन है यहाँ पे, कृष्ण भगवान है गोपियाँ? लकड़ी कृष्ण भगवान है। लक्ष्मण परशुराम संवाद का कोई दोहा बताइए। जब विश्वामित्र के लिए रामकृष्ण परशुराम संवाद और कुछ उनके नाम के लिए कुछ और शब्द इसलिए हुए हैं, कौन सा ऐसा है? रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, उससे पहले वाल्मीकि जी के द्वारा। इसके बारे में आप अपनी विवेचना दीजिए, बिकॉज आज के समय तुलसीदास जी के जो फॉलोअर हैं वह तुलसीदास जी का जो लिखा गया उस पर ज़्यादा। सर वो पहला वाला संस्कृत में था, पढ़ना कठिन था। तुलसीदास ने अवधि में लिखा, जिसे पढ़ना आसान था, समझना आसान था, इसलिए उसके फॉलोअर ज़्यादा है। नहीं, अपनी विवेचना करिए, बिकॉज बहुत से हिंदी साहित्य के लोग बताते हैं कि तुलसीदास जी ने इसमें ब्राह्मण लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जबकि वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं किया था। हो सकता है सर, मुझे उतना पता नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रामचरितमानस। आपके बुक में चैप्टर 2 में है लक्ष्मण परशुराम संवाद, वह रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस महाकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है? सर जो बहुत बड़ा काव्य होता है, ज़्यादा लोग एक साथ, मतलब ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियावत है, करत है भवन में नैनन सी सौभाग। कौन सा अलंकार है? इसका अर्थ बताइए। समास और समास विग्रह में अंतर बताइए। तुलसीकृत का समास विग्रह करिए। तुलसी के द्वारा बनाया हुआ लिखा गया, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलो बाबू आप बताइए। मेरा नाम कार्तिक पटेल है। कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिता जी का नाम मिस्टर सुंदर पटेल है और माता जी का नाम मिसेस जीत सिंह है। आपका टॉपिक पूरा है? नहीं पता। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में बताइए, जो पढ़े हैं उसको काफी वैसे दीजिए पर सीधे बैठ बताइए। कोई चौपाई का याद सुनाइए। नहीं सर, यार सुनते हैं जब बहुत सुनने में आता है, वहीं से होता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए। नेताजी का चश्मा किसने लिखा है, कौन से लेखक है? नेताजी के चश्मा में पान वाले के बारे में बताएंगे कुछ, या कैप्टन के बारे में, पान वाले के बारे में? वीर रस का कोई उदाहरण बताइए। चलो बाबू। मेरा नाम साक्षी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम है श्रीमान कमलेश कुमार नायर, मेरे माताजी का नाम है श्रीमती सुखसरगंडी। अच्छा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या है? जो परशुराम रहते हैं, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में चौपाई और दोहा में क्या अंतर है? चौपाई और दोहा में अंतर क्या है? बताइए, समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास क्या होता है? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्रा है? 13 मात्रा में। तेज बोलिए, तेज बोलिए। बोलो। तेज बोलो बाबू, तेज बोलिए। स्वर्गीय किरण सिंह है, हमारे पिता का नाम श्री संजीव सिंह है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। याद नहीं है। बताइए ना, तो आपके विषय में आप क्या जानते हैं पूरा बताइए, आपको रुकना नहीं है, बताते चलिए। उनके जीवन परिचय बताइए। हाँ, हम शुरू करिए। नहीं है, कोई निकलता है इस प्रकार से अच्छा, हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा में क्या अंतर है? भोजपुरी भाषा है कि क्या है? कोई बताइए, कोई लेखक कवि कोई भोजपुरी के लेखक कौन कोई है? ये ज़्यादा बोलते हैं भोजपुरी नहीं? चलो आप संज्ञा बताओ, संज्ञा के विषय में पूरी जानकारी दीजिए।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण कोई बताइए। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक? व्यक्तिवाचक। भाववाचक का उदाहरण बताइए। वीर रस किसे कहते हैं? कोई उदाहरण? हरियारिल की लकड़ी से क्या समझते हो आप? चलो आप बताइए परिचय। मेरा नाम सोमा नायक है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम नायक है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती संध्या नायक है। मैं चुड़ीलाट से आती हूँ और मेरी हॉबी, मेरी रुचि है डांसिंग में, नृत्य करने में, पढ़ाई करने में, और मेरे सपना है डॉक्टर। अभी जो आपकी जो रुचि है डांसिंग में, तो कुछ नृत्य जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं उनके नाम बताइए। भारत का फेमस नृत्य है, भारत का प्रसिद्ध नृत्य है भारतनाट्यम। अभी हाल ही में हमारे देश के छन्नूलाल मिश्रा का देहावसान हुआ है। उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म श्री। बनारस के रहने वाले हैं। कथक और कथकली क्या दोनों एक है कि कथक और कथकली अलग अलग है। तो कौन किस प्रदेश का नृत्य है और कौन किस प्रदेश का? डांसिंग आपने कर रहे हैं, चलिए ठीक है। आपने अपने परिचय काल में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, तो 10वीं सत्र का आप थोड़ा परिचय देंगे? सर 10वीं आपका सत्र क्या है? 10वीं आपका सत्र क्या है? बोलिए आप। कौन सा विशेषण? छात्र के